हेलो बच्चों, आज हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करेंगे। अब तक हमने कूलाम का नियम देख लिया, लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमने जो बेसिक पढ़ा है सदिश का, उसकी बात करेंगे। और सदिश का जो बेसिक है कि सदिश को हम किसके रूप में किसको कह दिया था, सदिश कहा जाता है परिमाण और दिशा का जो बोध करवाए, उसको क्या कहा जाता है, सदिश के रूप में हम लिखते हैं। जहाँ परिमाण भी हो और दिशा का भी पता हो, उसको क्या कहा जाता है, सदिश। एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ परिमाण कैसे। मैंने आपको कहा कि बच्चों 10 न्यूटन बल लग रहा है पूर्व की ओर। मैंने क्या बोला, 10 न्यूटन बल। तो 10 जो न्यूटन बल है, 10 न्यूटन किधर लग रहा है, पूर्व की ओर। तो देखो जो परिमाण की बात आएगी तो 10 न्यूटन तो क्या हो गया, परिमाण हो गया। ये तो क्या हो गया, परिमाण। और दिशा कौन सी हो गई, पूर्व। इसको हम किसके रूप में बोलते हैं, सदिश के रूप में। यहाँ दोनों का बोध है कि 10 न्यूटन बल लग रहा है पूर्व की ओर, तो यहाँ पता लग गया। तो इसको हम सदिश के बेसिक में पढ़ चुके हैं कि सदिश के बेसिकों में कि सदिश किसको कहा जाता है, परिमाण और दिशा का जहाँ बोध हो दोनों का, उसको हमने सदिश के रूप में लिया है। अब बात आती है कूलाम के नियम की। जब बात कर रहे हैं तो मान लिया कोई भी दो आवेश है, कोई भी दो आवेश, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है। Q1 और Q2 आवेश। अब Q1 और जब Q2 आवेश जब हमने ले लिया तो आवेश Q1 हो गया और ये आवेश Q2 हो गया। अब हम जो सदिश वाला चैप्टर पढ़े थे 11th में, वह हमने पढ़ा है कि जब भी हमें सदिश निरूपण करना होता है तो हमें स्थिति सदिश लाना होता है। स्थिति सदिश का पता होना चाहिए। हाँ, स्थिति सदिश लाना है। और स्थिति सदिश लाने का एक बहुत आसान सा तरीका है। क्या करना है, सबसे पहले जो हम ग्राफ में x और y बनाते हैं वो बना लो। क्या कर लेंगे, ये कौन सा हो जाएगा, x x, और ये क्या हो जाएगा, y अक्ष। देखो मैं यहाँ से ले लेता हूँ Q2 आवेश और ये आ गया Q1 आवेश। दो आवेश Q1 Q2 है। स्थिति सदिश का मतलब होता है जो इनकी स्थिति के बारे में एक्सप्लेन करे, स्थिति के बारे में बताए, उसको ही क्या कहा जाता है, स्थिति सदिश। अब स्थिति सदिश लाना है तो देखो क्या करना है, ये जो मूल बिंदु है यहाँ से एक लाइन बना दो, वो कहाँ तक, Q1 तक। कहाँ तक हो जाएगी, Q1 तक। ये किसकी स्थिति बता रही है, Q1 की स्थिति। अगर अपन यहाँ से शुरू हो चलना तो वह कहाँ पहुँच जाएंगे, Q1 पे पहुँच जाएंगे। तो ये इसकी स्थिति हो गई, Q1 की स्थिति। जो Q1 बिंदु लिया है उसकी स्थिति हो गई। ऐसे ही Q2 बिंदु की स्थिति क्या हो जाएगी, जब हम मूल बिंदु से चलना शुरू हो तो कहाँ पहुँच जाएंगे, Q2 तक। तो ये कौन से की स्थिति हो गई, Q2 तक। मतलब हम यहाँ से चलना शुरू हो तो कहाँ पहुँच जाएंगे, Q2 की तक। तो ये Q2 की स्थिति हो गई। जो Q1 की स्थिति है उसको R1 सदिश के रूप में लिखा जाएगा, और जो Q2 की स्थिति है उसको R2 सदिश के रूप में लिखा जाएगा। तो स्थिति सदिश जो बिंदुओं की स्थिति के बारे में बताए उसको क्या कहेंगे, स्थिति सदिश। Q1 का स्थिति सदिश R1 सदिश हो गया, Q2 का स्थिति सदिश R2 हो गया। ये जो मैंने बोला है, मैं उसको अगर अपने शब्दों में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा कि जो R1 सदिश है वो आवेश Q1 का स्थिति सदिश। ये R1 सदिश है वो Q1 का स्थिति सदिश है। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, जो R2 सदिश है वो आवेश Q2 का
स्थिति सदिश हो जाएगा। ये Q1 का स्थिति, ये R1 आवेश Q1 की स्थिति सदिश हो जाएगा और R2 आवेश Q2 आवेश का क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश। तो हमने देख लिया स्थिति सदिश बनाना बहुत आसान है। जब हम x x और y x ले लेते हैं, वहाँ से जो मूल बिंदु से Q1 तक एक रेखा बना दे, वो क्या कहलाएगा, उसका स्थिति सदिश कहलाएगा। यानी यहाँ बैठ के हम धीरे धीरे चलना प्रारंभ हो तो कहाँ पहुँच जाएंगे, Q1 पर। तो ऐसे ही यहाँ से बैठ के अगर हम इधर चलना शुरू होंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, Q2 तक पहुँच जाएंगे। तो ये स्थिति सदिश। बात अब आगे समझो। बात ये है कि जब Q1 और Q2 है, इनके लिए भी हम स्थिति सदिश ला सकते हैं। इनके लिए भी Q1 और Q2 के लिए भी स्थिति सदिश ला सकते हैं। तो देखो कैसे लाना है। अगर Q2 का स्थिति सदिश लाना है Q1 के सापेक्ष, किसका, Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष लाना है, तो यहाँ से एक सीधी रेखा बना दो, एक सीधी लाइन बना दो। कहाँ तक, Q2 तक बना दिए। जब हम ये रेखा, ये लाइन बना दिए तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, 2 पर आवेश 2 का स्थिति सदिश किसके कारण, 1 के कारण। आवेश 2 का स्थिति सदिश किसके कारण, 1 के कारण। तो ये स्थिति क्या हो गई Q2 की। तो इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, R21 सदिश। R21 का मतलब जहाँ जाना है और जहाँ से जाना है। जाना कहाँ है, Q2 पर। जाना कहाँ से है, Q1 से। तो ये वही तो है, जाना कहाँ है, Q2 पर जाना है, और जाना कहाँ से है, Q1 से। जब हमें पता है कि जाना कहाँ है और कहाँ से जाना है और पहुँचना कहाँ है, तो वो सिंपल सी बात सोल्व कर लेंगे उसको। तो R2 जो सदिश है वो आवेश कौन सा, Q2। तो आवेश Q2 का स्थिति सदिश है। क्या है, स्थिति सदिश है। जब ये इसका स्थिति सदिश है किसके सापेक्ष, वो है Q1 के सापेक्ष। तो आवेश Q2 का स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष। अब ये कोई ज़रूरी थोड़ी है Q1 से Q2 पर जा सकते हैं, Q2 से Q1 पर भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। तो अगर हम Q2 से आएंगे और आएंगे कहाँ पर, Q1 पर आएंगे, कहाँ पर, Q1 पर आएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2, क्या हो जाएगा, 1 2। मतलब Q1 का स्थिति सदिश किसके कारण, Q2 के कारण। तो इसको क्या लिखेंगे, R12 सदिश क्या हो जाएगा, आवेश Q1 का स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष। पहली में कहाँ गए थे, Q1 से गए जाना कहाँ था, Q2 पर। दूसरी कंडीशन में क्या बताया मैंने, हम अब जाना कहाँ है, Q1 पर जाना है, तो जाएंगे कहाँ से, Q2 से जाएंगे किस पे, Q1 पर। ये बात कर ली हमने। अब बात करते हैं एकांक सदिश की। किसकी, एकांक सदिश। और हमने जब सदिश वाला चैप्टर पढ़ा था वह एकांक सदिश की बात पढ़ी थी। समझ लो एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश का जब बात आएगा तो एकांक सदिश केवल काम करता है एक, वो है दिशा बताने का। ये केवल डायरेक्शन बता सकता है, ये दिशा बताता है, उसको हमने एकांक सदिश के रूप में लिखते हैं। जैसे इसकी बात करें, कौन सा, R सदिश 21। R21 जो सदिश है इसकी बात करें तो इसका जो एकांक सदिश होता है वो R के 21 के रूप में लिखा जाता है। किसका, R21 सदिश का एकांक सदिश। क्या हो गया, R21 कैप जो है वो क्या है, R21 का एकांक सदिश है। ये क्या केवल क्या काम करेगा, एकांक सदिश का काम करेगा। ये दिशा बताने का काम करता है, ये दिशा का बोध करवा देता है। तो अगर मैं अब बोलूँ R21 तो समझ जाएंगे कहाँ कि Q2 से कहाँ जाना है, Q1 पे जाना है, सॉरी कहाँ जाना है, Q1 से Q2 पे जाना है। जब ऐसे ही क्या
आर कैप 1 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर सदिश 2 1 का, सॉरी 1 2 का एकांक सदिश। जाना कहाँ है, 1 पे जाना है, जाना कहाँ से है, 2 पे जाना है, तो एकांक सदिश बोध किसका करवाता है, एकांक सदिश है वो बोध करवाता है दिशा का। ये दिशा बता देता है, केवल ये दिशा बता सकता है। तो एकांक सदिश की ये बात कर ली। अब देखो बात कुछ अलग चलते हैं, थोड़ा सा एक यहाँ एक चित्र बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और समझाना चाहूँगा कि वो कैसे बनाते हैं। यह आवेश Q2, यहाँ आवेश Q1, दो आवेश है, ये एक लाइन से मिला दिए। अब हमने पीछे पढ़ा है कि चाहे प्लस प्लस आवेश हो और चाहे माइनस माइनस हो, इनमें प्रतिकर्षण होता है, और अगर प्लस माइनस हो तो क्या होगा, आकर्षण होगा। यहां प्रतिकर्षण है, यहां आकर्षण है। जब तक यहां कोई चिन्ह नहीं लगा रखा तो हम इसको किसका समझेंगे, प्लस का ही समझेंगे। किसका समझेंगे, प्लस का, कि प्लस का Q1 आवेश है, प्लस का ही Q2 आवेश है। बात करूं बल की, बल लगेगा इन पे, ये निश्चित है कि इन दोनों पे बल लग रहा है। अब बल लगेगा वो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा, बात आती है कौन सा लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण, प्लस और माइनस है तो आकर्षण। जब तक चिन्ह नहीं लगा रखा तो प्लस के ही माने जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं बता रखा है प्लस है कि माइनस, क्या है, प्लस के ही है। जब तक अगर माइनस का आएगा तो बता दिया जाएगा या माइनस का चिन्ह लगाकर। अब यहाँ हम खड़े हो जाए, यहाँ दूसरा, जब समान समान है तो हमें हमारे ऊपर बल लगेगा, तो सोचो वो बल किधर लगेगा, इस तरफ या इस तरफ। तो हम समझ जाएंगे प्लस प्लस का है तो बल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या लिख सकते हैं, F सदिश कौन सा हो जाएगा, 2 पर 1 के कारण। इस पर जो प्रतिकर्षण बल लगा वो दूसरे आवेश पे वो किसके कारण लगा है, आवेश Q1 के कारण। तो F सदिश क्या हो जाएगा, 2 1। ऐसे ही ये यहाँ की बात हो गई। अगर यहाँ आ जाए हम, अगर हम यहाँ खड़े हो जाए तो हमारे ऊपर बल लगेगा, हमें पता है, और वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। जब वो बल इस डायरेक्शन में लगेगा तो कौन सा लगेगा, F सदिश 1 पर लगेगा, और किसके कारण लगेगा, 2 के कारण। आवेश 1 पर बल लगा वो कौन से के कारण लगा, 2 के कारण। तो यहाँ जब हम इसको दिखाएंगे तो इधर तो क्या आ जाएगा, F सदिश 1 पर 2 के कारण, और इस तरफ दिखाएंगे कि Q2 पे जो बल लग रहा है, Q2 पे जो बल लग रहा है 2 1 सदिश। इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो F सदिश जो 1 पे जो बल लग रहा है वो 2 के कारण, तो क्या लिखेंगे, आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल। इसकी बात करो, F21 सदिश क्या हो जाएगा, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल। ये बल की बात कर ली कि यहां इस पर जो Q1 पे जो बल लग रहा है वो लगेगा इस आवेश के कारण, और बल कौन सा लगेगा, समान समान है तो प्रतिकर्षण लगेगा। तो हमने इस डायरेक्शन में दिखाया है। तो
F 1 पे लग रहा है बल, किसके कारण? 2 के कारण। यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरफ जब हम दिखा रहे हैं कि F जो बल लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और वो 2 पे लगेगा, किसके कारण? 1 के कारण। आगे चलते हैं। अब जो हमने एकांक सदिश ये लेके आए हैं, इनका उपयोग कब, कहाँ, कैसे करना है वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, जो सदिशियों का त्रिभुज नियम है, क्या बात बता रहा हूँ? सदिश योग का त्रिभुज नियम जो हमने 11th में पढ़ लिया, तो वहाँ अगर अपन यहाँ इसको अप्लाई करें तो वहाँ क्या आ जाएगा, R21 सदिश होता है R2 सदिश माइनस R1 सदिश। मतलब R21 की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। कभी कभी इसको मोड में भी लिखा जा सकता है, R21 सदिश मोड इक्वल हो जाएगा R2 सदिश माइनस R1 सदिश मोड के रूप में भी लिख सकते हैं। जब हमने ये बात कर ली तो अब देखो बच्चों, हमने कूलॉम का नियम पढ़ लिया और वहाँ क्या पढ़ा था, जैसे 2 पे लिया हो 1 के कारण या 1 पे लिया हो 2 के कारण। तो अब हम करते हैं कि जो कूलॉम का नियम है, लगने वाला विद्युत बल। अब विद्युत बल यहाँ 2 हैं, एक निकाल लो दूसरा आ जाएगा। एक तो कौन सा है कि F21 और एक कौन सा है, F12। अब बात आती है कि विद्युत बल, तो हमें विद्युत बल जब सदिश निरूपण कर रहे हैं तो परिमाण और दिशा का बोध होना चाहिए, तो वो किस में चला जाता है, सदिश में। तो हमने जो कूलॉम का नियम पढ़ा है वहाँ पढ़ा F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या पढ़ा है, F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर बच्चों हमें जब बल की बात करनी हो, बल निकालना हो, जब बल निकालना हो तो जैसे दूसरे पे निकालते हैं, आवेश Q2 पर आवेश Q1 के कारण लगने वाला बल, कहाँ पे, Q2 पर। तो वो बल हमने पढ़ लिया क्या है, Q2 पर Q1 के कारण, और वो बल कौन सा है, F21। वो बल कौन सा है, F21। तो मैं लिखूंगा F21 सदिश इक्वल हो जाएगा क्या, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर जब हमने इसको लिख दिया, अब R की बात करो, R स्क्वायर की बात करो, तो ये जो दूरी है वो कौन सी है, R सदिश 21। ये दूरी कौन सी है, R सदिश 21। परिमाण के रूप में लिख दो, या किसका चिन्ह लगा देंगे, मोड का। या चिन्ह किसका लगा दिया, मोड का। तो अब मैंने स्टार्ट में बताया था कि सदिश होता क्या है, सदिश क्या है, एक तो होता है परिमाण और एक होता है दिशा। परिमाण और दिशा का बोध करवाए वही भौतिक राशि सदिश में आती है। तो ये तो क्या हो गया, ये परिमाण हो गया। बात किसकी रह गई, दिशा की। तो अब मैंने स्टार्ट में बताया था कि 21 की तरफ जो दिशा है उसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, R21 का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, R21। और एकांक सदिश काम किसका करता है, दिशा बताने का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, R21 कैप। R21 कैप मतलब क्या पढ़ेंगे, R21 का एकांक सदिश। तो ये तो क्या हो गया, ये परिमाण हो गया, ये क्या हो गया, परिमाण, और ये क्या हो गया, दिशा। जब हमने परिमाण और दिशा की बात कर ली तो आगे बढ़ते हैं। अब ये इस एकांक सदिश की भी वैल्यू रख सकते हैं,
एकांक सदिश की वैल्यू भी रख सकते हैं, और वो क्या रख सकते हैं वो देखो। एकांक सदिश की जब वैल्यू रखनी है तो देखो विस्थापन सदिश की बात करते हैं एक बार। विस्थापन सदिश जिसको हमने आर से लिख लिया, आर सदिश। आर सदिश क्या होता है? परिमाण, और परिमाण क्या है? आर। परिमाण क्या है? आर। दिशा क्या है? आर कैप। अब कौन सा 21 आएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 21, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 21। तो R21 सदिश क्या हो जाएगा? परिमाण को किस में लिखा जाएगा? मोड में। और अब बात करो एकांक सदिश की वैल्यू लानी है तो R21 कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 सदिश अपॉन परिमाण R2। इसको क्या बोला जाएगा? सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो R21 कैप की वैल्यू हम रख सकते हैं क्या? R2 सदिश, 21 सदिश सॉरी, R21 सदिश और R21 का परिमाण, सदिश R21 का परिमाण। तो हम यहाँ R21 की वैल्यू रख सकते हैं, और जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? F सदिश 21 इक्वल के Q1 Q2 सदिश R21 का स्क्वायर, स्क्वायर इधर लगा देना, का स्क्वायर। अब वैल्यू किसकी रखनी है? आर कैप, R21 कैप की। और R21 कैप की वैल्यू क्या होती है? वो होती है R21 सदिश अपॉन मोड R21 सदिश। तो क्या हो जाएगा? F सदिश 21 इक्वल के Q1 Q2 अपॉन मोड R21 का क्यूब। यहाँ क्या आ जाएगा? R सदिश 21। ये हमने क्या कर लिया? इसका सदिश निरूपण कर लिया। इसको सदिश में ऐसे लिख सकते हैं। R21 मोड की भी वैल्यू रखना चाहो तो क्या आ जाएगा? R2 सदिश माइनस R1 सदिश। यहाँ ले जाके ये वैल्यू भी रख सकते हैं। वो न्यूमेरिकल्स में जब जैसे कंडीशन दे उसके अनुसार कर लेंगे। ये तो हो गई F21 की। अब देखो बच्चों, यहाँ जो बल लग रहा है वो एक बल इधर भी लग रहा है और एक बल इधर भी लग रहा है। जो भी बल लग रहा है वो दोनों तरफ लग रहा है, और उसका परिमाण क्या है? समान है। उसका परिमाण क्या है? समान है। ये बात कर लिए। अब इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं? ये तो कौन सा था? आवेश, कौन सा आवेश? Q2 पर आवेश Q1 के कारण। अगर हम ऐसा लिख दे Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल, क्या हो जाएगा? F क्या लग रहा है Q1 पर? F12 सदिश के Q1 Q2 अपॉन R12 सदिश का स्क्वायर। और एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या आ जाएगा? इसका एकांक सदिश क्या है? R कैप 12। हम जानते हैं R कैप 12 की वैल्यू क्या होती है? R सदिश और सदिश का परिमाण, और सदिश का परिमाण रख दें। F सदिश क्या हो जाएगा? F सदिश 12 इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R12। अब जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा? R सदिश 12। ये किसकी बात हो गई? F12 की। अब इन सब से एक ही निष्कर्ष निकल रहा है, और वो क्या निकल रहा है? एक ही निष्कर्ष सामने आया, और वो निष्कर्ष क्या था? वो ये आ रहा है कि जो R1 सदिश 12 वह कैप में लिख लो, कैप
R21 कैप क्या है, एकांक सदिश है, और ये एकांक सदिश क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, परिमाण में समान है। देखो ये वाली दूरी ये वाली दूरी तो परिमाण में तो समान है लेकिन एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। ये एक दूसरे की क्या है, जब विपरीत की बात कर रहे हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों चल रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, R21 कैप इक्वल है R12 कैप के, लेकिन क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। ये बात समझ गए? तो हम क्या लिख देंगे, जो बल लगेगा वो विपरीत प्रकृति का लगेगा, एक दूसरे के अपोजिट लगेगा, तो यहाँ जो बल लग रहा है वो तो कौन सा हो जाएगा, F सदिश 21 इक्वल हो जाएगा माइनस का F सदिश 12। तो बल जो लगेगा वो परिमाण में समान है लेकिन दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ये बात हो गई कूलाम के नियम का सदिश निरूपण की।